जोहार। आज एक इनकलाबी कार्यक्रम, क्रांतिकारी कार्यक्रम और पूरा ये महीना न्याय माह के रूप में हम सभी लोगों ने डिक्लेयर किया था। इसके तहत हर जिले में कार्यक्रम, सामाजिक रूप से कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आहूत किए गए, लगातार कार्यक्रम चला है। और आज फिर से अंतिम दिन हम सभी राज्य की राजधानी में एकत्रित हुए हैं और ये हजारों कार्यकर्ता राज्य के संपूर्ण आबादी का और राज्य के चुनौतियों का, सरकार के खिलाफ में, सरकार के नीतियों के खिलाफ में आज ये पूरा बापू वाटिका से लेकर हरमू मैदान तक का कदमताल कार्यक्रम हम सभी लोगों ने किया है। ये कार्यक्रम संदेश है, ये कार्यक्रम माध्यम है, ये कार्यक्रम के द्वारा हमने राज्य के तमाम जनता की भावना को एकत्रित करने का और राज्य के अंदर एक नया इनकलाब तैयार करने का एक जज्बे की शुरुआत की है। क्योंकि जिस जगह पर खड़ा होकर हम बोल रहे हैं, इस जगह से सरकार को और जगाने का काम नहीं होगा। हम यहां पर सरकार को जगाने के लिए आए नहीं। सरकार को प्रारंभ में जगाया जाता है, मध्य में जगाया जाता है, अंत में नहीं जगाया जाता। इसलिए जो काल है, अभी जो समय आ गया, एक सरकार, मैंने कहा था प्रथम बार की झूठ की बुनियाद पे बना सरकार, आज 40 महीना बाद मेरी उसी बात को आज बैठकर झारखंड का कोई भी राजनीतिक चिंता करने वाला, चिंतन करने वाले बैठ के अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से मेरे कहे गए उस सरकार के बहुमत पर दिया गया बयान यथावत रूप से सत्य साबित होगा। क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं, मैं कह रहा कि मैं सरकार को जगाने नहीं आया। सरकार को जगाने का समय हाउस के अंदर और बाहर हमने लगातार किया है, लेकिन आज हम जनता को जगाने के राह पर आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि एक सरकार का, मैंने कहा, कार्यकाल 60 महीना का होता है। 60 महीने के कार्यकाल का 40 महीना जिस सरकार का बीत गया, उसे जगाया नहीं कहते हैं। आपकी निद्रा जब 10 बजे रात से 5 बजे सवेरे तक का होता है, यदि कोई आपको रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जगाता है तो आप बोलेंगे जगा दिया। लेकिन कोई भोर के 4 बजे जगाने नहीं जाता है, वो तो उठने का समय हो गया। आज जब हम यहां पर आए हैं, मैं उस समय आके यहां पर खड़ा हूं कि अब झारखंड की जनता को खड़ा होने का समय आ गया है। उस समय आके आपसे हम बात कर रहे हैं, वो समय आ गया। क्योंकि चुनावी वर्ष के नजदीक हम आ गए। अब राज्य को जनमत देना है, राज्य को इस सरकार का मूल्यांकन करना है, राज्य को इस सरकार के बारे में चिंता करके कहीं न कहीं आने वाले 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के लिए लाइन में खड़ा होकर फिर से नया जनादेश देने का समय आ गया। आ गया कि नहीं, बोलो? आ गया ना। हम 24 कुछ महीने बाद 24 के दहलीज पर आ जाएंगे। अब देखो इस सरकार की उपलब्धि और परिणाम। मैं इसीलिए आज एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देने का काम करेंगे। पता नहीं, मैं ये पब्लिक से भी, आपके माध्यम से जनता से भी बात कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को संबोधन कर रहा हूं। ये पद यात्रा, हमारा कार्यक्रम, हमारा 7 सूत्री मांग का मूल आधार है। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय करने वाले या उस समाज के लोगों द्वारा, बहुतायत जनसंख्या द्वारा इस सरकार का गठन किया गया है। मानसिकता लोगों की बिल्कुल वही थी कि ऐसी सरकार आएंगे, ऐसी सरकार का नेतृत्व अगर आएगा, ये गठबंधन आएगा
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मूल विषय पर भार देंगे, मूल विषय पर जोर देंगे, क्योंकि सरकार ने यही झूठा आश्वासन दिया था। सरकार जब आई या सरकार आने से पहले जिन विषयों को रखा था, 40 महीना बीत गए। जिस सरकार में बैठकर सरकार का मुखिया उस राज्य का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, आंदोलन का नीति, आंदोलनकारियों के लिए कहा था कि नीति बनाएंगे, ये एक भी नीति बना पाए क्या? ये भी नीति तैयार हुआ क्या? सरकार ने कहा कि मैं नीति आधार पर नौकरी दूंगा, न सरकार की नीति बनी, न यहां के लोगों को नौकरी मिला। इस सरकार ने यहां के पढ़े लिखे नौजवान को, इस सरकार ने सब्सिडी के नाम पर किसान को, इस सरकार ने नियोजन के नाम पर, विस्थापन के नाम पर यहां के मजदूरों को, शासन के नाम पर यहां के लोगों को ठगने का काम किया है।